हरियाणा के 10 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में से क्षेत्र गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूंह मेवात जिलों के तालमेल से बना है। गुड़गांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1952-77 में अस्तित्व में था। साल 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद साल 2008 में एक बार फिर से अस्तित्व में आया। विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना है। ये राजधानी दिल्ली से सटे होने के साथ ही हरियाणा का औद्योगिक शहर है। साइबर सिटी के नाम से इस शहर को जाना जाता है। आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होने से, मल्टीनेशनल कंपनियां होने की वजह से इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से 250 कंपनियों के ऑफिस इसी साइबर सिटी में है। ऐतिहासिक तौर पर गुरुग्राम में हिंदू लोग ही ज्यादा बसे हुए थे। ये प्राचीन काल से ही अहीर द्वारा बसाया गया साम्राज्य था। कहा जाता था कि ये महाभारत काल के कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। अकबर के शासनकाल में गुरुग्राम दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में आता था। गुड़गांव भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है और तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक और बैंकिंग सेंटर है। गुड़गांव भारत के सबसे बड़े चिकित्सा पर्यटन उद्योगों में से भी एक माना जाता है। भारत की आजादी के बाद 1947 में ये गुड़गांव देश का हिस्सा बन गया और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। 1966 में शहर में नए राज्य के निर्माण के साथ हरियाणा के प्रशासन के अधीन गुड़गांव आ गया। एनसीआर में पड़ने वाली हरियाणा की हॉट सीट गुड़गांव या गुरुग्राम पर साल 2014 की बात करें तो यादव में वोट मतदाताओं का ध्रुवीकरण देखने को मिला। मेव समुदाय के 3,10,000 और यादव समुदाय के 3,53,000 मतदाता थे। इसी के साथ ही सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उधर बीजेपी और हजका का गठबंधन था और इसी पर गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस यादव समुदाय से धर्मपाल को मैदान में उतारकर इंद्रजीत का रास्ता रोकने की कोशिश की। इसी के साथ ही इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव भी यादव समुदाय के होने के कारण कुछ हद तक असर देखने को मिला। इस चुनाव में जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के करीब 2 लाख, अनुसूचित जनजाति के करीब 52,000 वोटर्स थे। गुर्जर समुदाय के 74,000 मतदाता शामिल थे। साल 2014 में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटर 17,82,755 मतदाता गुड़गांव लोकसभा में थे। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो हरियाणा की 3 जिलों में फैली गुरुग्राम लोकसभा सीट पर करीब 20 लाख से ज्यादा वोटर थे, जिन्होंने अपने सांसद के किस्मत का फैसला किया और इस वक्त वर्तमान सांसद राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने इनेलो के जाकिर हुसैन को करीब 2.25 लाख मतों से हराया था और कांग्रेस इन चुनावों में तीसरे स्थान पर रही थी। साल 2019 के चुनाव में भी राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में चौथी बार इंद्रजीत चुने गए थे। गुरुग्राम से लगातार वे 2 बार चुनाव जीते। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी।